22 फरवरी 1974 लाहौर पाकिस्तान में OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की एक मीटिंग होती है जिसमें मुस्लिम वर्ल्ड की बड़ी बड़ी शख्सियतों ने हिस्सा लिया था, जिसमें सऊदी अरब के किंग शाह फैसल, लीबिया के शासक मुअम्मर गद्दाफी, फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर यासिर अराफात और भी इस्लामिक ममालिक के लीडर ने हिस्सा लिया था। लेकिन इस मीटिंग के बाद इन तीनों ममालिक के लीडर की रहस्यमय डेथ हो जाती है और साथ ही कहा यह जाता है कि इसके पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की CIA का हाथ है। आखिर क्यों इन लीडर को मरवाया गया और क्या हुआ था उस मीटिंग में, तो चलिए जानने और समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, तो फिर शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बुलावे पर OIC की मीटिंग होती है। उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि अब वक्त आ गया है सभी मुस्लिम मुल्कों का एक होने का और यूनिटी को बढ़ाने का, ताकि इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले दुश्मन मुल्कों का सफाया किया जा सके, जिसमें सभी मुल्क एक होने की बात करते हैं। इसी से वेस्ट वर्ल्ड बुरी तरह से घबरा गया और फिर जो हुआ वो आज हिस्ट्री बन चुका है। इनको जिस तरह से मारा गया बताया यह जाता है कि वो इसे एक इबरत बनाना चाहते थे। मुस्लिम लीडर के बीच में जो भी हमारे खिलाफ खड़ा होगा उसका अंजाम सिर्फ उसकी कुर्सी ही नहीं होगा, उन्हें बदले में मौत भी मिलेगी। सबसे पहले जिनकी डेथ हुई वो थे सऊदी अरेबिया के किंग शाह फैसल, जिन्होंने खुले तौर पर उस ऑयल की सप्लाई कम कर दी थी, जिससे अमेरिका बुरी तरीके से चिढ़ा हुआ था। साल 1975 में यानी OIC की मीटिंग के ठीक एक साल बाद शाह फैसल को गोली मार के शहीद कर दिया जाता है, उनके ही सौतेले भाई के द्वारा। ये बहुत ही शॉकिंग। कहा यह जाता है कि शाह फैसल का भाई खालिद पिछले कई महीनों से अमेरिका में था, जहां उसका ब्रेन वॉश किया गया था CIA के द्वारा। अमेरिका और जायनिस्ट ग्रुप समझ चुके थे कि शाह फैसल आगे चलकर मुस्लिम वर्ल्ड को एकजुट कर सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया। अगले जो मुस्लिम लीडर थे वो है फाउंडर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान। उनकी डेथ भी शाह फैसल की डेथ के कुछ ही महीनों के बाद हो गई थी। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या खुद उनकी ही आर्मी के द्वारा की गई थी, क्योंकि शेख रहमान ने भी OIC की मीटिंग अटेंड की थी। OIC का मेंबर बनने के लिए अप्लाई किया था, जिसके बाद वो भी टारगेट लिस्ट में आ गए, क्योंकि OIC मीटिंग को अटेंड करने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच की टेंशन काफ़ी हद तक कम हो गई थी और उनके बीच अच्छे संबंध बन रहे थे। तीसरे जो शख्सियत थे जिनकी हत्या कर दी गई वो खुद जुल्फिकार अली भुट्टो थे, जिन्होंने लाहौर समिट को होस्ट किया था, क्योंकि उन्होंने सारे इस्लामिक लीडर को कन्विंस कर लिया था यूनिटी की तरफ कदम बढ़ाने को। खुद पाकिस्तानी आर्मी के उस वक्त के जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो पर यह इल्ज़ाम लगाकर उन्हें कुर्सी से बेदखल कर दिया कि उन्होंने PPP के एक लीडर की हत्या करवाई है। इसी केस की वजह से जुल्फिकार अली भुट्टो को जेल में डाला गया और उन्हें बाद में फांसी दे दी गई। अगले जो मुस्लिम लीडर थे वो है इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर सादत। उन पर ओपन फायर किया गया था खालिद इस्लाम के द्वारा। उसने आर्मी यूनिफॉर्म में ओपन फायर किया था प्रेसिडेंट अनवर सादत पर आर्मी परेड के दौरान। अगले जो मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर है वो है यासिर अराफात। उनको जहर देकर मरवा दिया गया था, क्योंकि वो खुलकर इसराइल को ओपनली कंडेम करते थे। फिलिस्तीन की इस हालत, इसी वजह से उनको जहर देकर मारा गया। अब बात करते हैं लीबिया के किंग मुअम्मर गद्दाफी की। उनकी सरकार के खिलाफ कैसे साजिश करते हुए एक आंदोलन को भड़काया गया, लीबिया को बर्बाद किया गया और बाद में गद्दाफी को बेदखल करके उनके सर में गोली मार दी गई। CIA और मोसाद ने मिलकर पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को अनस्टेबल कर दिया। इस वीडियो को आज यही ख़त्म करते हैं, पर जाते जाते मेरा एक सवाल आप सब व्यूवर से है। आपको क्या लगता है, क्या ये इन लीडर्स की डेस्टिनी थी या फिर सच में इनके साथ बहुत बड़ी टैक्टिक्स खेली गई है? आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए। आपके भाई को दुआ में याद रखें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।